So hi everyone, today we will start with a new unit that is friction. So what is a friction? Before going deeper into understanding what is friction, let me first recapitulate everyone. What is a force? Of course, you all would have gone through the basic definition of force, that it is a kind of push or pull, or even you can say this is a kind of hit which is applied to an object. तो लेट अस से कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें हमने कोई फोर्स लगाया, राइट? सो लेट अस से आई वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली फोर्स लगाऊंगा, राइट? और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा? जिधर मुझे मूव करना है। सो राइट, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बट दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। दिस इज अ रेजिस्टिव फोर्स गाइस। कौन सा फोर्स है ये? फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। और ये जो फोर्स लगा रहे थे आप लोग, ये क्या फोर्स है? वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ असिस्टिव फोर्स। असिस्टिव फोर्स इन द सेंस वो फोर्स which is able to help us. So in what manner it is going to help us? To move this object from here to here. अब जरा सोचो गाइस कि अगर यहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, so your effort would have been less. We would have applied less force to move the object, right? Provided that if there would have been no air resistance. So today we are going to describe in detail all the resistive forces, and including friction. We will be exploring more in depth about friction. So let us quickly define friction. What is friction? Friction क्या है? Friction, it is a kind of resistive force which opposes relative motion of an object, है ना? अब ये नया सा टर्म जो मैंने यहां पर इंक्लूड किया है, रेजिस्टिव फोर्स, रिलेटिव मोशन, ये क्या है? व्हाट इज रिलेटिव मोशन? जस्ट ऑब्जर्व गाइस, द फ्रेज इटसेल्फ शुड बी एबल टू डिफाइन रिलेटिव मोशन। जितने भी मोशन हो रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? दे आर ऑल हैपनिंग विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट और दी अदर, राइट? जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल, देन वी विल डिफाइन रिलेटिव मोशन। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, मैंने पॉइंट ए से कुछ फोर्स लगा के बी पॉइंट पर लाके रख दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन? द सराउंडिंग ऑफ ए विल चेंज। लेट अस से ए वाज इनिशियली इन द गार्डन, है ना? ए गार्डन में था, एंजॉय कर रहा था, लेट अस सपोज। फिर अब मूव करके हमने कहा रख दिया, बी पोजीशन पर रख दिया, और लेट अस सपोज बी पोजीशन पे इसके आसपास मान लेते हैं टीवी है, फ्रिज है। तो सराउंडिंग चेंज हुई ना, राइट? ए का सराउंडिंग चेंज हुआ, पहले इसके आसपास ट्रीज थे, अब इसके पास आसपास इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं। बट ये जो मोशन हो रहा है, इनिशियली जो ए था गार्डन में, और फाइनली ए कहां पर आ गया? बी पोजीशन पे। तो जो मूवमेंट हुआ, आई कैन से दैट ए हैज मूव्ड अवे with respect to the trees. So observe these two statements guys. A moved away with respect to the trees. दूसरा स्टेटमेंट मैं क्या कह सकता हूं यहां पर? A moved towards TV, है ना? एक टीवी के इधर आया, या फिर कह सकते हैं फ्रिज के इधर आया। ये सब क्या है? दीज आर अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट? These are other objects and A is the object which is into consideration. हम A को कंसिडर कर रहे हैं। So what is happening? इन दोनों केसेस में देखो, so you will find that A is moving with respect to an object or the other. So we can say relative motion is a motion in which an object moves with respect to the other object, right? It moves with respect to the other object. अच्छा, अब जो मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेट अस ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। लेट अस सपोज ये फ्लोर है,
So I'll call that floor to be a surface. Let us suppose यहाँ पे एक बड़ा सा wooden block है. So there is a big wooden block, let's say wood. अब इस पे मैंने force लगाया. I apply this force. So what will the ground do? What will the surface in contact do? They will apply a resistive force. And the meaning of resistive force, resist means it opposes motion. तो motion इसकी किधर हो रही है, इधर हो रही है, तो oppose किधर होंगे, definitely इसके opposite direction में होंगे, right? So this will be the direction of opposition. I am talking about opposition of motion. तो ठीक है, force हमने इधर लगाया, motion right में हो रहा है, तो friction force किधर लगेगा, left direction में लगेगा. So this direction of friction force clear guys? Friction force, we can say it opposes relative motion. We will never say it opposes motion, क्योंकि जो motion है ना वो कभी absolute नहीं होता है, कभी अकेले motion body move नहीं करता है. It always moves with respect to surroundings, right? So we will say friction it opposes relative motion. बार बार इसको हम concentrate करेंगे. It opposes relative motion, opposes relative motion. Okay. So direction of friction, that's also clear. I'll give you one simple example. You all have to tell me the direction. So let us suppose ये एक inclined plane है and an object is moving up. Let us suppose I am applying a force and the object is moving up the incline. तो friction किधर act करेगा? सभी कोई वीडियो पॉज करो and tell me the answer. Friction किधर act करेगा? Left या right? Option A left, option B right. जिनका सॉल्यूशन हो गया दे कैन ऑब्जर्व, ना तो लेफ्ट में एक्ट करेगा ना तो राइट में एक्ट करेगा. फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन. देखो मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है मोशन, राइट? तो मोशन को अपोज किधर करेगा, फोर्स लग के इधर लगेगा. फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. व्हिच फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स. So from here let us make two important points about the friction, about the direction of friction. One, friction acts along the surface. ये क्लियर है, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द सरफेस. ये देखो ये रहा सरफेस, फ्रिक्शन इस सरफेस के अलोंग एक्ट कर रहा है. यहां पर देखो फ्रिक्शन इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस, राइट? नंबर 2 पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन एक्ट्स opposite to the direction of force applied, or you can say opposite to the direction of relative motion. कुछ भी कह सकते हो, है ना? दिस इज वेरी मच सिंपल. याद रखना है फ्रिक्शन क्या है. क्विकली फ्रिक्शन क्या है? दिस इज अ रेजिस्टिव फोर्स. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? along the surface and opposite to the direction of force applied. So only three main points we have learned till now. What is friction? Friction is a resistive force. It acts along the surface and it acts opposite to the direction of force applied. Okay, this is clear guys. Let us take one more advanced example. Let us say मैं एक curved road की बात कर रहा हूँ and let's say a vehicle is entering this curved road. So of course ये vehicle कैसे जाएगा? ऐसे टर्न होगा, राइट? तो किसी पॉइंट पे अगर आप देखो, लेट अस से आई फोकस एट दिस पॉइंट, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट किधर स्लिप करता? इस डायरेक्शन में स्लिप करता ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट वुड हैव स्लिप्ड, है ना? ऐसे स्लिप नहीं करेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट वुड हैव स्लिप्ड. तो इसके कुछ लिमिटेशन है. दैट इज व्हाई वी रिड्यूस द स्पीड. यू ऑल मस्ट हैव इवन एक्सपीरियंस्ड इन योर चाइल्डहुड डेज कि जब हम साइकिलिंग करते थे तो कर्व आता था, तो उसमें हम क्या होता था, फिसल जाते थे अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना? दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? तो ये अगर स्लिपिंग डायरेक्शन है तो इसको रेजिस्ट कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स. सो वेरी क्लियर गाइस, जिधर मोशन होने के चांसेस हैं उसके अपोजिट में फ्रिक्शन एक्ट करेगा. वेरी सिंपल. व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन विच फ्रिक्शन विल एक्ट? इट विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंडिंग मोशन. अब यहाँ इंटेंडिंग मोशन क्यों लिख दिया? जरूरी नहीं है कि वो उधर मोशन करेगा ही, बट अगर मोशन उधर करना चाह रहा है तो इस केस में फ्रिक्शन इज अपोजिंग दैट मोशन एंड इट इज एक्टिंग
टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, इसको याद भी कर सकते हो। कर्व्ड रोड में हम आए तो सेंटर फ्रिक्शन किधर एक्ट किया, टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज रिमेंबर। एंड व्हाट दिस फ्रिक्शन इज हेल्पिंग अस, इट इज अवॉइडिंग द स्लिपिंग, राइट? So these were the basics about the friction, students. We are going to explore all about the friction in this foundation class, and we will go into more detail so that it will be good for us. It will make a good bridge for us to ace up in the competitives. Okay, now talking about the surface. So guys, we know that surface which will be rough, and even I can expect more friction to be acting where the surface is more rough, right? So if I talk about a rough surface, the friction will be more. Whereas if I try to make the surface smoother, in this case the friction will consecutively decrease, है ना? जितना smooth surface रहेगा उतना कम friction रहेगा. So this can suggest some of the ways to reduce friction. What are the ways to reduce friction? You all can guess. सभी कोई guess कर सकते हैं. यहीं पर एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है. नंबर 1, बाय रिड्यूसिंग द रफनेस. क्या हो रहा है? रफनेस रिड्यूस करेंगे तो स्मूथ होते जाएगा सरफेस, मतलब कि फ्रिक्शन विल कीप डिक्रीजिंग. सो रिड्यूस रफनेस. सो रिड्यूसिंग रफनेस, दैट इज अ वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन. नंबर 2 क्या हो सकता है? रिड्यूस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को रिड्यूस कर दो. गाइस, ये जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, because of what this friction force is acting, it is acting because of the surfaces in contact. So a very important point all of you can remember, friction is a kind of contact force. फ्रिक्शन को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्रिक्शन ओनली एक्ट्स व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट. सो ओनली एक्ट्स व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट. अगर कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे सरफेस तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, एंड दोज फोर्सेस वेयर और विच कैन एक्ट विदाउट द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, उसको हम क्या कह देंगे गाइस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से वेट इज अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए वेट. Okay, we'll not focus on non-contact force because these all things we have already discussed in the forces unit, guys. अगर आपने forces unit नहीं देखा है तो इसके description box में आपको link मिलेंगे. You all can go and watch all about the forces, the types of forces. Okay, yeah, we were in the ways to reduce friction. क्या करेंगे? Friction is dependent on the surfaces, area of the surfaces in contact. So if we decrease the area of contact, friction force reduce हो जाएगा. Okay, what could be the third way to make the surface smooth? I can put oils, I can oil the surface, or I can oil the machinery parts. I can well apply greasing, or even let's say I take the example powdering on the surface of कैरम. जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें पाउडर क्यों स्कैटर करते हैं? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, है ना? So these are the ways to reduce friction. These are the common ways, guys. Now we will focus on, ठीक है, हमने तो पढ़ लिया फ्रिक्शन क्या होता है, what is the direction of friction, how to reduce or how can friction be increased. But actually, is this friction helpful to us or is this friction bad for us? Let us discuss that. Friction, पहले तो हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे. एडवांटेज क्या हो सकता है? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली, गाइस, जिसके वजह से वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड. इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द व्हीकल्स आर एबल टू मूव ऑन द रोड्स, है ना? सो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक. अब कैसे ये हेल्प करता है? लेट अस सी दैट. ये रहा कोई पर्सन
और ये रहा उस पर्सन का फीट। तो गाइस अगर आप राइट डायरेक्शन में लेट सपोज जाना चाहते हो, सो यू ऑल विल अप्लाई अ फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। यू ऑल वुड हैव एक्सपीरियंस्ड, सभी को खड़े होके चलना शुरू करो। देखो आगे बढ़ने के लिए हमें ध्यान से देखो तो फोर्स पीछे लगाना पड़ता है, राइट। वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इसी के वजह से एक अपोजिट रिएक्शन क्रिएट होता है, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम क्या होता है गाइस, जिधर फोर्स लगा उसके अपोजिट वो उसको अपोज करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हम मूव कर रहे हैं किस फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, क्या ये अप्लाइड फोर्स, नहीं, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं गाइस। बिकॉज यू ऑल वुड हैव सीन, इस ब्लॉक को अगर मुझे यहां से यहां मूव करना है तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है। तो मैं अभी अगर कह दे रहा हूं आई वॉन्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो ऑफ कोर्स अ फोर्स शुड बी प्रेजेंट इन दैट डायरेक्शन, और वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो हो गई एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, चलो मैं एक व्हीकल का एग्जांपल ले लेता हूं। इस व्हीकल को रोकने के लिए we have to apply a huge force, right? We have to apply a huge force and create a huge resistance. So that will cause the wear and tear of the tires. जैसे एक कोई मशीनरी की बात कर दूं, because there are too much equipments, too much ball bearings, and you can see the internal parts present in a machine, so they all keep moving. So as a result, due to friction, there will be energy loss. So this is disadvantages. So what we have seen, in some situation friction is advantageous to us, whereas in another situations friction is not good for us. So that is the reason friction is sometimes necessary and it sometimes acts as an evil, and that's why friction is said to be a necessary evil, right? This is necessary, this is a necessity, as well as it acts as an evil also in some situations. So friction is a necessary evil. So guys, clear है basics friction के बारे में? So guys, stay tuned. We are going to explore more about friction. These are just the basics. We have just covered about 10% in friction. We are about to explore all the numericals. So I don't want to make the videos longer, which will become boredom for you all. तो आप एक एक वीडियोस देख सकते हो 20-20 minutes. So consecutively I'll be bringing videos for you. So I expect you all to subscribe onto Tutorus Live, and yeah, let us summarize what we have learnt in friction. So let's make a crisp bird's eye view. First we talked about friction. हमने देखा कि friction क्या है. This is a kind of resistive force. So of course resistive force अगर है तो ये क्या करेगा, it will oppose. क्या मैं motion कह दूं? No, I will say it will oppose relative motion. Right guys, ये हो गया friction. Next we saw that friction is a necessary evil. It is a necessary evil. That means it is a necessity as well as not good for us also in certain situations. Then we saw the direction of friction. What was the direction of friction guys? 1. It was along the surface. जब भी friction होगा वो along the surface ही होगा, and it will be opposite to the direction of force applied at the contact area, right? Contact area को हम clearly visualize करेंगे, वहां पर जिधर force लगेगा उसके opposite में friction act करेगा, right? Then we talked about some of the ways to reduce friction. Ways to reduce friction. And what were the ways? Let's just make a bullet point here. One was you can use oiling, you can use greasing. Another one was to reduce the area of contact. To reduce area of contact. And the third one was to, what was the third one we discussed here? To reduce the roughness of course. जितना सरफेस का रफनेस कम होता जाएगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन हमें कम दिखेगा. To reduce friction. Okay,
So I hope all was clear to you all guys. Any question if you all have, so you can go to the website www.tutoruslive.com और उसमें पोस्ट क्वेश्चन में आपको अपने डाउट्स अपलोड करना है, या फिर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे भी अपलोड कर सकते हो, एंड यू कैन इवन सजेस्ट व्हाट वीडियो यू वांट इन द फ्यूचर. और कोई भी डाउट है, फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.